हाय दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कोई आपको जरा सा कुछ कह दे तो आप आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हो। आपके ऊपर कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो आप फट से रिएक्ट कर देते हो, या फिर आप किसी इवेंट या इंसिडेंट को लेकर कॉन्टिन्यूअस थिंकिंग में फंस जाते हो। अब आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि सारी सफरिंग माइंड के लेवल पर है। तो इस सफरिंग का इलाज क्या है? इलाज से पहले हमें इसका रूट कॉज पता करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि हम सबकी लाइफ में टेरिबल और पेनफुल चीजें होती हैं, पर उससे दुखी होना है या नहीं, उसका ऑप्शन हमेशा हमारे पास ही रहता है। अब आप कहोगे कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो और मेरे सिर पर चोट आ जाए तो मुझे दुख तो होगा ही, इसमें ऑप्शन किधर है? देखो, ऑप्शन तो है, पर उसे देखने के लिए आपको एक इंसिडेंट सुनना होगा। यूनान में एक सोक्रेटिस नाम का फिलोसोफर हुआ। कहा जाता है कि उसकी पत्नी बहुत गुस्से वाली थी, जैसे कि अक्सर पत्नियां होती है। तो एक दिन उसने सोक्रेटिस के फेस पर गर्म उबलता दूध फेंक दिया और उसका आधा फेस जल गया। अगले दिन जब लोगों ने पूछा कि अरे सुकरात, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तो उसने कहा आधा चेहरा बच गया। यह भी एक तरीका हो सकता है लाइफ को देखने का। तो लाइफ में हमारे साथ क्या घटता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम उस घटना को क्या मीनिंग देते हैं उससे फर्क पड़ता है। हम आज तक रियलिटी को एज इट इज नहीं देख पाए हैं। हम हर चीज को अपने थिंकिंग के फिल्टर से देखते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा इवेंट अच्छा है और कौन सा बुरा। असल में इवेंट सिर्फ इवेंट है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हम ये चूज कर सकते हैं कि हमारे साथ जो भी हुआ वो अच्छा था या बुरा। हम ह्यूमंस ने सोचने समझने की एबिलिटी इसलिए डेवलप की है ताकि हम सरवाइव कर सकें। इसीलिए हमारा माइंड सिर्फ सेफ्टी और सर्वाइवल की फिक्र करता है। इसे हमारी फुलफिलमेंट और जॉय से कोई लेना देना नहीं है। जब बात सेफ्टी की आती है तो माइंड हमें अलर्ट करता है कि भाई रात को 2 बजे बाहर मत निकलना। अब कुछ लोग तो इस बात को एक ही बार में समझ जाते हैं, पर कुछ शैतान लोग कहेंगे अरे कुछ नहीं होगा, अभी तो सिर्फ 2 ही बजे हैं। तो ऐसा करने पर माइंड अपना काम बंद नहीं करता। अब वो हमें पुराने इंसिडेंट याद दिलाएगा जब हमारे साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ था। इन शॉर्ट, यह हमारी सेफ्टी के लिए खुद से एफर्ट करता है। सेफ्टी के साथ एक और चीज है सर्वाइवल। यह उसकी भी फिक्र करता है। मानो आपके पास रात के खाने का इंतजाम नहीं है और आप दिन में सोने की कोशिश करो तो माइंड कहेगा उठ जा भाई, कुछ काम कर ले। अब सेफ्टी और सर्वाइवल के बाद आती है फुलफिलमेंट और जॉय, जिसकी यह 1% भी फिक्र नहीं करता। यह हमें खुद से कभी नहीं कहेगा कि भाई मेडिटेशन कर ले, तुझे अच्छा लगेगा, या अपने गोल्स के लिए काम कर ले, तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस सब के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम मेडिटेशन में होते हैं या पूरे फोकस के साथ कुछ करते हैं तो हम नो माइंड स्टेट में जाने लगते हैं, यानी कि उस स्टेट में माइंड सरवाइव नहीं कर पाता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना अपनी थिंकिंग में फंसे लंबे समय के लिए एक ब्लिसफुल स्टेट में रह पाएं? वेल, इसे एक जैन स्टोरी से समझते हैं। एक बार एक टफ समुराय एक जैन मास्टर से मिलने आए। मास्टर मस्त अपनी मेडिटेशन में बैठा था। समुराय जोर से आकर चिल्लाने लगा, बताओ मुझे स्वर्ग और नर्क क्या है? जैन फकीर ने आंखें खोली और बोला, मैं तुझ जैसे बेवकूफ और कीड़े जैसे आदमी को कुछ भी क्यों बताऊं? तुम अपने घटिया क्वेश्चंस के साथ यहाँ से जा सकते हो। अब समुराय को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने तलवार निकाल ली। तभी फकीर बोला, यही है नर्क। यह सुनकर समुराय फ्रीज हो गया, पर उसे एक बात समझ में आई कि वह गुस्से की पकड़ में आ गया था। जब भी हमारे अंदर हेट और एंगर जैसे इमोशंस ट्रिगर होते हैं तो हम हेल क्रिएट कर लेते हैं। उसे यह रियलाइज हुआ कि वह गुस्से में किसी को मारने वाला था, पर फकीर की तरफ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी तलवार अंदर रखी और हाथ जोड़ दिए। फकीर ने कहा, देखो, और यह है स्वर्ग। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे थॉट्स नेगेटिव हैं, पर असल में थॉट्स ना तो नेगेटिव होते हैं ना ही पॉजिटिव। इनफैक्ट थॉट्स प्रॉब्लम है ही नहीं। इंसान अगर सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करे तो वो कभी फंसेगा ही नहीं। इंसान फंसता है अपनी थिंकिंग में, क्योंकि हम अपने थॉट्स और प्रॉब्लम्स को कहीं लिखते तो है नहीं। जब लिखेंगे नहीं तो वो हमारे माइंड में घूमते रहेंगे और माइंड अपना थिंकिंग वाला बिजनेस करता रहेगा। थिंकिंग की एक प्रॉब्लम है कि हम इसे अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकते, तो हमें उसे सेटल होने देना होगा, जैसे पानी में मड सेटल होती है। अब क्वेश्चन यह अराइज होता है कि हाउ कैन वी थ्राइव इन द वर्ल्ड विदाउट थिंकिंग? याद करो, जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपको पसंद है तो आपकी थिंकिंग भी उसी काम से अलाइन हो जाती है, यानी आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हो। एक ऐसी स्टेट जहां आप और आपके काम में कोई सेपरेशन नहीं होती। उस समय अगर कोई थॉट आता भी है तो वो अपने आप चला जाता है, यानी कि हम पीक परफॉर्मेंस तभी प्रोड्यूस कर पाते हैं जब हम नॉन थिंकिंग स्टेट में होते हैं। क्या लगता है आपको, जब कोई ओलंपिक एथलीट ट्रैक पर होता है तो क्या वो कुछ सोचता है, कुछ एनालाइज करता है?
नहीं, वो दौड़ पाता है क्योंकि वो नॉन थिंकिंग स्टेट में होता है। थिंकिंग उल्टा हमारी परफॉर्मेंस खराब करती है। डीप थिंकिंग की वजह से ही हमारे अंदर डाउट्स आते हैं और हमें डर लगता है और हम ओवर एनालाइज करते हैं। तो अगर आप अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हो तो नॉन थिंकिंग स्टेट में आना जरूरी है। अब ऑथर इसे बिलीफ बनाने को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसे खुद से एक्सपीरियंस करो तभी कुछ मीनिंगफुल होगा। लास्ट में एक बार सभी पॉइंट्स को सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था सफरिंग का रूट कॉज क्या है। सेकंड पॉइंट में हमने जाना माइंड वर्क कैसे करता है। थर्ड पॉइंट था ब्लिसफुल स्टेट में कैसे रहे और फोर्थ पॉइंट था नॉन थिंकिंग स्टेट के क्या फायदे हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको जोसेफ न्यूएन की इस बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक से बताई है। अगर आपको भी ये बुक परचेज करनी है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है इसे क्या करना है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।